टीम विनिंग राइजर्स के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। आज इस प्रोग्राम के हम पार्ट हैं, कहने में अच्छा भी लगेगा और बुरा भी लगेगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अकेले प्रोग्राम इतने बड़े नहीं होते जो आज ईस्ट इंडिया के पेरिफेरी का प्रोग्राम इतना बड़ा है। दोस्तों, स्टेज कहीं भी मिले उसका एक ही इस्तेमाल होना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना, एजुकेशन अपलिफ्टिंग। ऑलराइट, तो देखिए बातें बहुत होती हैं, हम करते ही रहते हैं, लेकिन जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ सिंपल, सुबह से मैं प्रोग्राम को मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था, लेकिन मेरे पास सारा अपडेट आ रहा था ये प्रोग्राम किस तरह चल रहा है, और मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने एजुकेशन सिस्टम को बनाया है। आप सब लोगों के इस एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत शानदार तालियां होना चाहिए, खड़े होकर। थैंक यू एवरीवन। बहुत शानदार शाम है। डेस्क पे रख देना चाहिए, क्योंकि उनकी देर हमें प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। टेबल पर रख देना चाहिए, आप लोग खुद उठा सकते हैं उसको, इसमें डिस्टर्बेंस होगा। So dear friends, रिक्वेस्ट है इनको डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करके इस साइड आ जाइए सब प्लीज फास्ट, क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू, सबसे ज्यादा जीवन में इम्पोर्टेंट है वो समय है। All right, all okay? Right? दोबारा आ जाए वापस? Yes. तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप एजुकेशन सिस्टम को रन कर रहे हैं टीम विनिंग राइजर्स, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि हर जगह हर लेवल पर इसकी ज़रूरत है। एक इंसान और एक इंसान के अलावा इस प्रकृति पर रहने वाली करोड़ों प्रजातियों के बीच में सिर्फ एक ही बात का अंतर है, और वो है एजुकेशन। यही एजुकेशन है जो हमें हर काम को सिखाती है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ इस तरीके से सिस्टम को बनाते हुए, सिस्टम को डेवलप करते हुए। इसमें न केवल आपका फायदा है, कंपनी का भी बेनिफिट है, सबसे बड़ी बात। हाँ, बस ये है कि इस चार दीवारी के बीच में हमने बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप कर लिया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट भी करना है। इसको सुनकर खाली समाप्त नहीं कर देना, इसको खुद प्रैक्टिकल में लाना भी है हम सबको। फ्रेंड्स, आज आप जिस कंपनी के पार्ट हैं, जिस ग्रुप के पार्ट हैं, हमने इसका नाम दिया था ग्वालियर में, क्या दिया था याद है किसी को? ईस्टर्न बिजनेस हाउस, क्योंकि इसमें अब 7 कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां हैं? तो ईस्टर्न इंडिया बिजनेस हाउस में बहुत से वर्टिकल, जैसे कि आपने देखे हैं, गारमेंट्स भी आ चुका है ना। टीजर के डायरेक्टर बैठे हैं अरुण साहब। टीजर में एक अपडेट है कि टीजर अभी स्टार्ट ही हुए थे, साहिबाबाद में देखा आपने, अभी करीब 30-35 के आसपास टीजर जो है वर्किंग होने जा रहे हैं। हमने एक नया, एक और डेवलपमेंट, वन स्टेप अहेड, एक और नया डेवलपमेंट किया है। बताइए वो डेवलपमेंट है कि टीजर में अभी तक आपको क्या था, एक लिमिटेड फूड स्टैंडर्ड आपको मिल रहा था, है ना, जो मुझे हल्का सा फील हो रहा था कि हमें इससे भी आगे जाना है। देखिए शुरुआत तो ऐसी होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हमने जब ई स्टोर के पहले स्टोर 3 साल खोले थे तो ऐसे नहीं थे जैसे अब आप भिवानी में और मेरठ में देख रहे हैं, तो बहुत छोटे थे। 8 लाख से स्टार्ट हुआ था, 8 लाख से ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया था, और वो कंपनी आज ये कहती है हम 25 का भी खोलेंगे। रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे एक फंडामेंटल है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम और हम
भी यहाँ तालियां बजा लें, हम लोग कितने भी BMW अचीव करने पे किसी की ताली बजा लें, सबसे बड़ी ताली तब होती है जब एक बेस लेवल के कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। उससे बड़ा चीज तो है ही नहीं। दिल पे हाथ रख के देख लीजिएगा, वही पावर है आपकी इस कंपनी की और वही पावर है आप और हम मिलकर जो टीम है उसकी, जो पूरे भारत में आज आपका बिजनेस गली गली कोने कोने पहुंच चुका है ऑलरेडी। और तब भी और डिमांड है, और डिमांड है। एनीवे, तो हम टीजर में अभी तक क्या था, टीजर एक प्रेशर आउटलेट था, राइट, कि भाई आप जाइए वहां बैठ के खाना खाइए, जो भी आपको पसंद आए लीजिए, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ मेन्यू बहुत स्पेसिफिक थी। रीजन, क्योंकि किचन नहीं, समझ रहे इस बात को, क्योंकि किचन नहीं था, आप किचन के बिना तो खाना होगा। तो हमने अभी नेक्स्ट स्टेप ये लिया है कि टीजर तो टीजर था ही, हमने किचन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी फूड की डेवलप करना शुरू कर दी है और इसको हमने स्टार्ट कर दिया है नोएडा से। मीन्स कम लोगों में आपको बताऊं कि अब हम फैक्ट्री लगा चुके खाना बनाने की, यानी कि जो आपको फूड अवेलेबल होने वाला है QSR आउटलेट में। अभी मैं थोड़ा सा कम स्पीड पे भी टीजर को ले जा रहा था, उसके पीछे रीजन था कि सबसे पहले उस सिस्टम को डेवलप कर लेना बैकएंड में, क्योंकि बनाना मुश्किल होता है, सर्व करना बहुत आसान होता है, मार्केटिंग तो और आसान होती है अगर बना ठीक हो। बीवी को तालियां तभी मिलती है जब खाना अच्छा हो, है ना, और हस्बैंड बुराई करके तो देखे। तो ये एक खास बात है कि टीजर के लेवल पर एक डेवलपमेंट रिक्वायर्ड था और वो कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्दी इसको भी स्टार्ट करने, इसको भी अनाउंस करने जा रही है। ऑलमोस्ट यही स्टेज है। आज इस स्टेज के लिए एक स्पेशल चीज़ है कि आप टीजर में फ्यूचर में जो भी फूड लेंगे, जो भी खाना होगा, एक तो वैरायटी ऑफ फूड्स मिलेगा, मेन्यू कम से कम 5 गुना बड़ा होने वाला है। मतलब आप टीजर पर राजमा चावल डिमांड कर सकते हैं, आप टीजर पर जो रबड़ी डिमांड कर सकते हैं, आने वाला टाइम ये करेगा। तो हम ये कंप्लीट QSR के साथ एक फूड चेन सिस्टम भी लॉन्च करने की पूरी तैयारी करें। न्यू ईयर में आपको ये मिलेगा। तो ये एक अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको दे रहा हूँ, इस स्टेज पर आपको दे रहा हूँ। दिस इज एजुकेशन। और खास बात यह है कि जो आज बिजनेस का जो मोड है उसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। आखिर इसको क्या कर रहा है, देखिए है क्या, हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा थोड़ी डिफरेंट है और वो किसी और ने नहीं बनाई, हम सब ने मिलकर बनाई। मेरी सोच इससे थोड़ी सी अलग है और उस अलग सोच होने से ही लोगों को फायदा हो रहा है। क्योंकि आज तक डायरेक्ट सेलिंग में हम जो सोचते आए हैं, है ना, बातें हम हवाई जहाज की करते हैं और इनकम होती है पैदल वाली। हम ईस्ट इंडिया में हम क्या सोचते हैं कि सोच हमारी पैदल वाली है, लेकिन इनकम होनी चाहिए हवाई जहाज वाली। यही बात है एक आम आदमी के लिए। मतलब आज तक डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि वो बेचो जिसमें प्रॉफिट हो, वो मत बेचो जिसमें कि कस्टमर को चाहिए। जो कहीं दुनिया में ना बिकता हो, कहीं किसी दुकान पर ना बिक सकता हो, वो एप्पल में बिक जाता है। यही है ना? तो यहाँ एक सोच को बदला गया है। देखिए इस बिजनेस के अंदर सोच को क्या डेवलप किया गया है कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, ऐसा कोई सिस्टम हो कि यहाँ आम आदमी को इनकम से पहले प्रोडक्ट नजर आए। अब तक क्या आता है, प्रोडक्ट से पहले इनकम ही तो दिखाई जाती है। हम में से कुछ लोग भी ऐसे ही करते हैं जबकि इसकी जरूरत नहीं है। फॉर्मेट बदल के तो देखिए आपके ही वही एफर्ट में रिजल्ट 10 गुने हो जाने वाले हैं। सिर्फ क्या है कि वो परिभाषा छोड़ दीजिए जो आज तक हम करते आ रहे हैं 22 साल से। वो परिभाषा स्टार्ट कर दीजिए जो जरूरत है, आम आदमी की जरूरत की बात तो करके देखिए। हम बात करते हैं इतने हजार की आईडी है, इतना मिलेगा, इतने फ्रेंचाइजी लगा लो, इतना मिलेगा। अरे मिलेगा छोड़ दीजिए ना, वैसा मिलता हर जगह, बिना मिले तो कोई काम ही नहीं करता। आपके पास बैठेगा नहीं, चाय पिए बिना तो जाएगा नहीं, बुला भी लिया तो वो अपनी जगह है। लेकिन एक्चुअल में हमने क्या बात करनी है, ये बिजनेस कहता क्या है, वो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। ये बिजनेस कहता है कि कस्टमर की तरफ ध्यान दीजिए। लीडर अपने आप कमा लेगा, कंपनी अपने आप बड़ी हो जाएगी और कंपनी की हेल्प कीजिए उसमें हर लेवल पर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें प्यार के लेना है, हमें लोगों को सर्विस भी देनी है और सर्विस देने के लिए कंपनी होती है और आप कंपनी
से अलग नहीं है, आप कंपनी का ही गले में आई कार्ड आपने लगाया हुआ है, तो आप भी कंपनी के ही पार्ट है। हाँ, सिर्फ हमारे और आपके एक डेजिग्नेशन, उसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है कि आप सेल्स मार्केटिंग हैंडल करते हैं और कंपनी के बाकी लोग ऑपरेशंस या मैनेजमेंट या क्रिएटिव पार्ट या आईटी को हैंडल करते हैं। ये डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन लोग तो एक ही है हमारा। तो इस बात को हमें समझते हुए कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे 100% काम करना है। आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट दे दूं मैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की और हुई लॉकडाउन के बाद। कंपनी 1000 गुना बढ़ी हुई है 2020 के बाद से। इतनी बड़ी ग्रोथ तो मैंने जितनी बुक्स पढ़ ली, जितनी बैलेंस शीट खोल ली, जितनी कंपनियों के बारे में जान सका मैं, उनमें इतनी ग्रोथ मैंने कहीं नहीं है। कारण सिर्फ ये बिजनेस हुआ है जो आम आदमी की समझ में आया। नेटवर्किंग समझ में सब आ जाए, समझ में सब आ जाए, लेकिन बहुत फ्रेश आपका, कोई बुरी बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। लीडर तो देखिए, आपकी पावर है कुछ भी बेच देने की, लीडर की पावर है कुछ भी बेच देने की, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो चीज बेची जा सके जो हमारे घर में पोछा लगाने वाली आगे सिस्टम में तो सब कुछ किया जाता है। फिर कोई BMW तो बहुत छोटी चीज है, आपको हमें पूछना पड़ा है उसको कौन ले रहा सर माइक लगा, माइक में है सर, चालू है, चालू है, बहुत बढ़िया। मैं 7 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया है BSc को, तो मुझे चिल्ला के बात करना आती है, बच्चे सुनते नहीं, आप सुन रहे हो। तो कहने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए, बिजनेस के ओरिएंटेशन को समझें। जितना समझेंगे कंपनी उतनी स्ट्रांग बनेगी, उतनी प्रिसाइज आप सिस्टम को बना पाएंगे और उतने ही बड़े लेवल पर आप अपने अचीवमेंट्स को दिखा पाएंगे। राइट? तो अभी भी हम देखते हैं बहुत से लोग हैं, मैंने इसके ऊपर कल और कुछ दिन पहले भी एक मैसेज डाला है कि अपने बिजनेस प्रोग्राम को एक एथिकल बिजनेस प्रोग्राम की तरह सर्व करना चाहिए कि 11 आईडी देखो ये चलेगा और वो ये होगा, ऐसा होगा। ये सब बेकार की बात है, और ऐसा करने पर कभी आपका एंड यूजर नहीं आएगा। यानी 3 साल बाद रिटायरमेंट की कंडीशन आ जाएगी और पैसे नहीं आया करेंगे। सिस्टम जो है वो ये है कि 3 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे और आपका चेक कम से कम 10 लाख रुपए का होना चाहिए। हफ्ते का करो, महीने का नहीं। तो ये कैसे होगा, इसका सिंपल तरीका है कि देखिए, आप बिजनेस को कहीं भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो एक इस नजरिए से प्रेजेंट करने चाहिए कि ये एक आम आदमी का बिजनेस है। आम आदमी पार्टी का नहीं, आम आदमी का बिजनेस, कॉमन मैन का बिजनेस। कॉमन मैन के बिजनेस की तरह देखिए, रिटेंशन ज्यादा आएगा, कन्वर्जन ज्यादा आएगा, इनकम ज्यादा होगी। सिंपल बात, अल्टीमेट तो इनकम की बात करनी है ना। तो इनकम होने का एकमात्र कारण अभी भी डायरेक्ट सेलिंग में ईस्ट टू इंडिया को पहुंचने में लगभग मैं कहता हूं कि इससे 20 गुना आप इस कंपनी को 20 साल तक कर सकते हैं। लेकिन अब है क्या, MLM बिजनेसेस जो ऑलरेडी मार्केट में है उनसे कॉम्पीट होकर अपने आप को शर्मिंदा मत कीजिए। आपके अंदर ताकत है जियो और बिग बाजार को कॉम्पीट करने की। तो जब आपके अंदर ताकत वहां कॉम्पीट करने की, तो काहे इनसे बेचारे बच्चों से लग रहे हैं। तो यही चीज है, ये क्या है, इसको बारीकी से समझाया जा सकता है, आम पब्लिक को समझाया जा सकता है, कन्वर्जन ज्यादा होगा। कोई जरूरत नहीं है आईटी में कितना आता है, आएगा भी नहीं, क्योंकि कब तक आएगा, 3 साल आएगा, 3 साल बाद क्या होगा, खत्म ना। इससे अच्छा ये बताइए कि ग्रॉसरी लेने के बेनिफिट्स क्या हैं। एज यूजुअल ग्रॉसरी लेने पर जो 33% डिस्काउंट मिलना है वो तो इनकम से मिलना है, तो इनकम देने के तरीके क्या हैं, लोगों को रेफर करके बिजनेस आइडिया देने के तरीके क्या हैं। और बहुत जल्द देखिए, इस कंपनी की जो शुरुआत है सन 2000
15-16 में मैंने इसको स्केच आउट किया था। तो 2015-16 में प्लान किया था कि ऐसा एक बिजनेस हम खड़ा करने वाले हैं। और 2017 में जो भी कुछ चालू हो रहा है ये पहले से मेरी डायरी पे लिखा हुआ है कि कब क्या होना है। तो ऐसा नहीं ये एक तक के नाटक नहीं है कि अगले एपिसोड में क्या देना है। ये पहले से क्लियर है, स्क्रिप्टेड है। और स्क्रिप्टेड है तो बहुत क्लियर है कि कब क्या होना है। कंपनी के अपने विजन, अपने जो टारगेट्स है वो बहुत क्लियर है। उसमें कहीं कंपनी कंफ्यूज ना है, ना होगी, ना थी। तो इसी जगह मैं अपनी लीडरशिप को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको भी अपने विजन टारगेट कंपनी के अकॉर्डिंग रखने चाहिए, उसके साथ सिंक होने चाहिए। ऐसा नहीं कंपनी ए कह रही है आप बी कह रहे हैं और कस्टमर सी समझ रहा है। सी समझते हैं ना। हाँ। तो बहुत जरूरी है कि एथिकल बिजनेस आइडियाज के ऊपर वर्क करें। मोरा साहब मैं ऐसा नहीं आप सकते